ये बढ़िया है। हाँ मतलब मेरे पीछे दिन भर पुलिसगिरी करनी छोड़कर ये जो तूने घर के काम करने शुरू कर दिए हैं, ये अच्छा है। क्योंकि वैसे भी घर के काम तो बहुएं ही करती है, सास तो सिर्फ हुक्म चलाती है। कभी कभी ज्यादा हुक्म चलाने वाली सासों की सांसें भी छिन जाती है भवानी। तुम तो बस इतना ख्याल रखो कि मेरी बहन को कुछ ना हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना, तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुंह बंद रख अपना, भूल जा अपनी बहन को। चली गई वो, अब नहीं वापस आने वाली। काम कर अपना। आवाज नीचे रखो अपनी। और हाँ, और ये सासूगिरी तब दिखाना जब तुम सच में सास बन जाओगी। और वैसे भी तुम्हारा ये खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक बार मीरा दी वापस आ जाए, उसके बाद तुम्हारा ये खेल खत्म। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी बहन को गायब करने के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है। बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन तू ये साबित कैसे करेगी? सबूत है तेरे पास? बेवकूफ लड़की, मैं क्यों किडनैप करवाऊंगी तेरी बहन को? मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस घर में कभी वापस ना आए। इतनी सी भी इज्जत नहीं करती मैं उसकी। एक आंख नहीं भाती मुझे वो लड़की। वो जिंदा रहे या मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तू? मीरा दी दिमाग का दही बना दिया है। तुम्हारे ये असली विचार तुम्हारी ही जबानी पापा जी के सामने जाके रख दूंगी, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि तुम असलियत में कितनी गिरी हुई इंसान हो। श्रवण, अब धर्म जी मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, आप कर लीजिए। प्रियल, जाओ आप अपने रूम में जाओ। अब ये पति व्रता पत्नी बनने का नाटक बंद करो भवानी, क्योंकि आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। ये तुम क्या? पापा जी, मेरे पास सबूत है जिससे ये साफ पता चलता है कि मीरा दी के गायब होने के पीछे इस औरत की भवानी का ही हाथ है। विद्या, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस घर में कभी वापस ना आए। इतनी सी भी इज्जत नहीं करती मैं उसकी। एक आंख नहीं भाती मुझे वो लड़की। वो जिंदा रहे या मर जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तू? इससे ये कहां साबित होता है कि भवानी ने मीरा को गायब किया है? शू अच्छे, मीरा के मोहन मेरी तरफदारी कर रहे हैं। पापा जी, आपने भी कुछ सुना ना? ये औरत मीरा दी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे ये तो चाहती नहीं है कि दी इस घर में वापस आए, इसलिए अब भवानी तो क्या, मैं भी नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मीरा को मैंने गायब किया है? पापा जी, विद्या, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम्हारी दी मीरा की हरकतें ही ऐसी है कि उसके प्रति प्यार कम और नफरत ज्यादा होती है। धर्म जी, मुझे माफ कर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा, वो गुस्से में आके मैंने मीरा के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। और ये विद्या जो कुछ भी कह रही है, ऐसा करने के बारे में मैं तो सोच ही नहीं सकती। पापा जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात का यकीन कीजिए। विद्या, बस बहुत हो गया। भवानी मेरी पत्नी है और इस घर में जितनी इज्जत मुझे मिलती है, अगर उतनी इज्जत भवानी को भी मिलेगी ना,
तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या है ये सब? जब तू ये रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, तब भगवान मेरे साथ था। इसीलिए तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि मेरा खेल आज के आज खत्म हो जाए। लेकिन अम्बे माँ की कसम, आज तूने जो ये हरकत की है ना, उसे दोबारा करने के बारे में सोचना भी मत। नहीं तो अपनी दी को हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार हो जा। मीरा को स्वर्गवासी मीरा बनाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भवानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और गहने लेकर आया हूं। जब से तुम इस घर में आई हो, तुम्हें कुछ दिया ही नहीं था, इसलिए। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी भवानी, जरूरत थी, क्योंकि अब मुझे एक सच्चाई का पता चल गया है। कौन सी सच्चाई? बताता हूं। अरे पहले देखो तो सही, ये तुम्हारी पसंद का है या नहीं? अरे आपने लाया तो अच्छा ही होगा। ये तो बहुत सुंदर है, सच। मीरा ने अपना जीवन साथी चुनकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है भवानी। उसी तरह हम भी अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे, और इसीलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं। आपने दिल से मुझे अपना लिया है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भवानी, आज से हमारी शादीशुदा जीवन की एक नई शुरुआत होगी। और भगवान करे हम एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही रहें। मैं मीरा और उसकी यादों को हमेशा के लिए भुला दूंगा, क्योंकि मीरा मेरा बीता हुआ पल था। और तुम मेरा आज और आने वाला कल हो। इसी बात पर एक कड़क मीठी चाय हो जाए और नाश्ता। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं अभी लेकर आती हूँ, फिर साथ में बैठ के चाय पियेंगे। पापा जी, ये सब क्या है? भवानी से ये सब क्या? दी के लिए आपका प्यार इतना खोखला था? मुझे लगता था कि आप दी से नाराज हो सकते हैं, उनसे गुस्सा हो सकते हैं, पर उन्हें ऐसे भुला देंगे आप? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दी से बहुत गलत किया मैं मानती हूँ, पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था ना। उन्होंने कितनी माफी मांगी आपसे, वो कितनी कोशिश करी थी आपका दिल जीतने की। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि दी के अलावा। वैसे मुझे तुम्हें कोई भी सफाई देने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर जीवन में मैंने किसी से भी प्यार किया था, या यूं कहो कि प्यार किया है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मीरा दी है। हाँ, मैं मीरा से प्यार करता था, करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। पापा जी, फिर आपने भवानी से ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्योंकि मीरा तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। तुम दोनों की बातों पर विश्वास ना करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। पता नहीं
पता नहीं क्यों मैं सच्चाई को समझ नहीं पाया, लेकिन मां अंबे के आशीर्वाद से सच्चाई खुद ब खुद मेरे सामने आ गई। विद्या, जब तुम वो रिकॉर्डर लेकर भवानी की बातों को रिकॉर्ड कर रही थी ना, तब मैंने तुम्हारे और भवानी की बातों को सुन लिया था। सच? हाँ विद्या, हे भगवान, मुझे सब पता चल गया है, और ये भी पता चल गया है कि अब आगे मुझे करना क्या है। पापा जी, जब आपको सब कुछ पता चल गया था तो फिर ये भवानी से ये सब? अरे पागल, ये एक नाटक है। भवानी को मुझे यकीन दिलाना होगा कि मैं उसके साथ हूं, तभी हम मीरा तक पहुंच पाएंगे। अगर भवानी को मार देना है तो हमें उसी की तरह टेढ़ी चाल चलनी होगी, तभी हम उस पर जीत पाएंगे, उसे हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल पाएंगे। विद्या, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पे धर्म जी। विद्या, मुझे किसी भी तरह मीरा तक पहुंचना है, और मुझे किसी भी हाल में भवानी का भरोसा जीतना होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मीरा का नाम तक इस घर में नहीं सुनना है, समझी तुम? और एक बात याद रखना, भगवान के खिलाफ एक शब्द भी मैं नहीं सुनूंगा। मत भूलो कि वो मेरी पत्नी है। आओ भवानी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा भवानी। तुम्हारी पहचान है कि तुम भवानी धर्म सूर्यवंशी हो। तुम समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब जब आप मेरे साथ हैं, तो दुनिया क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही खड़ी रहेगी तू? जा, हमें शांति से चाय नाश्ता तो करने दे, बाद में आ जाना बर्तन उठाने के लिए। अब तेरी सास हूं तो इतनी सेवा करवाने का हक तो जता ही सकती हूं। क्यों धर्म जी? हाँ बिल्कुल, जाओ। कान्हा जी, कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने धर्म जी का प्यार मुझे वापस लौटा दिया। लेकिन धर्म जी और विद्या को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? कुछ कैसे भी करके इस जगह से निकलना ही होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।